अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। आजाद कश्मीर और आजाद कश्मीर के अंदर अवामी मूवमेंट इस वक्त ग्लोबली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, CNN, TRT, DW, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया बना लोगों में तमाम तर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर में इस मूवमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। ये हकायत को छुपा रहे, सिर्फ टिकट चला देते हैं, लेकिन इस मूवमेंट को पाकिस्तान का टेलीविजन उस तरह से नहीं चला रहा। चूंकि अहकामात ये हैं, ऑर्डर्स ये हैं कि इस मूवमेंट को आपने नहीं दिखाना। ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान से कश्मीर से मोहब्बत करने वाले जो कॉमन लोग हैं उनके ट्वीट्स देख रहा था कि हमारे सीने जल रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हो गया है। कश्मीर के अंदर हालिया 76 साल तारीख की काया पलट कर रही है, बल्कि जो सोचा नहीं जा सकता था, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता था, आज वो कश्मीर के अंदर हो गया है। आज ताकत के गले में हाथ डाल दिया गया है। आज ताकतवर के सामने आजाद कश्मीर की आवाम खड़ी हो गई है। और एक बहुत बड़ा वाकया जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि कोहाला पुल जो एंट्री पॉइंट है मुजफ्फराबाद का, वहां से पाकिस्तान का झंडा आज उतार लिया गया है। वहां से पाकिस्तान का झंडा उतारकर दोनों तरफ सिर्फ आजाद कश्मीर के झंडे वहां पर लहराए जा रहे हैं। और ये वहां की पब्लिक ने, वहां की आवाम ने किया है। मैं देख रहा था कि इस हवाले से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, बड़ी परेशानी भी पाकिस्तान के अंदर ये पाई जा रही है। ये अहमद फरहाद साहब है, ये पोइट भी हैं, शायर भी हैं। ये लिखते हैं, मेरी शायरी उम्र पाकिस्तान में गुजरी है, मुझे इज्जत नाम सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है। मेरी मोहब्बतें इस मुल्क में हुई हैं, मेरी शायरी इस मुल्क से है। और मेरा बाप पाकिस्तान के लिए जान देने वाला कश्मीरी था। आज कश्मीर से पाकिस्तानी झंडा उतरते देखकर एक ऐसे दुख और सदमे में हूं कि बयान नहीं कर सकता। ये नौबत किसने लाई है? खुद मुख्तारी वाले या इल्हाक वाले दोनों कम से कम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते थे, लेकिन आज बात नफरत से आगे निकल गई। आज बात बुनियादी हुकूक की हो रही है और आज बात गासिब की हो रही है कि किसने हमारे हुकूक के ऊपर कब्जा कर रखा है। जिस मूवमेंट को बादशाह सलामत ने बड़े साहब ने मजाक लिया, जिसने शुगर लगाया, उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आवाम निकल आएगी। यानी मैं अगर अंदाजा लगाऊं अपना, तो ये काफिला मुजफ्फराबाद तक पहुंचते पहुंचते मजीद एक दिन लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ये 20 से 25 किलोमीटर तक फैला हुआ ये काफिला है, ये कारवां है। मजीद लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, पीछे मजीद टीमें हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिख रहे हैं। तमाम तर बैनुल अक़वामी डिप्लोमेट्स, बैनुल अक़वामी इदारे, उनके सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी वॉइस इस वक्त बनी हुई है। लेकिन एक और चंद एक मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी सबको हैरान कर दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर रेंजर्स का रास्ता अवाम ने रोक लिया है। अब ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। कोई भी कश्मीरी कभी भी ये नहीं गुमान कर सकता, ये सोच सकता कि दिफाई इदारे और कश्मीर के लोग आमने सामने आए, क्योंकि ये मामला एक नालायक, निकट्ठू, एक बिल्कुल एक रात की तारीकी में लाकर मुसल्लत किया गया एक वज़ीर आज़म, उसकी नालायक, इंपोर्टेंट, इनकम्पिटेंट खासी हुकूमत का मामला है, उसका फेलियर है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अहम तरीन दिफाई इदारे उन्हें और कश्मीरी अवाम को आमने सामने लाया जाए। ये निहत्ते लोग हैं, ये नौजवान हैं, ये कश्मीर की गरीब अवाम के बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चे हैं। लिहाजा इन्हें और पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई इदारे, अहम तरीन इदारे, इन्हें आमने सामने लाना एक खौफनाक हमाकत होगी। और ये जो चिंगारी निकलेगी, ये चिंगारी फिर शायद सारी जिंदगी फूंके मारते रहेंगे और ये बुझेगी नहीं। क्योंकि जो सूरत कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से ये जो मार्च है लोग सोच रहे हैं, और ये सूरत खौफनाक हो सकती है। कश्मीर के अंदर रेंजर्स को मुख्तलिफ मुकामात पर रोका गया है और बहुत सारी जगहों पर रेंजर्स के सामने लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए और उन्हें पत्थर ऊपर से गिराने शुरू कर दिए और रेंजर्स को वापस जाने पर मजबूर किया है। दरखास्त की है जो कश्मीरी अवाम है, दरखास्त की है जो अवामी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है कि बराए मेहरबानी आप हमारे रास्ते में ना आए, हम पुरअमन तरीके से अपना हक मांगने जा रहे हैं और किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अवामी एक्शन कमेटी में बाकायदा से ऐलान कर दिया गया है कि अगर हमारी आज लाशें गिर जाए, अगर आज हम मर जाए, तो हमारी लाशें न उठाना, हमारी नमाज़े जनाजा ना अदा करना, बल्कि पहले बिजली और गैस के नोटिफिकेशन लेना। उस नोटिफिकेशन के साथ जाकर तुमने हमारी जनाजे पढ़ने, तुमने हमारी लाशें उठानी, उससे पहले लाशें भी न उठानी। यानी अवामी एक्शन कमेटी बार बार ये दरखास्त कर रही है कि बराए मेहरबानी कोई पुलिस, रेंजर्स, फौज, कोई भी इदारे के लोग हमारे सामने ना आए। हमने मुजफ्फराबाद जाना है, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास लाठी डंडा कोई चीज नहीं है, हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी एक शौरी मूवमेंट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शौर ये कहता है कि हमें हक नहीं दिया जा रहा, हमें बुनियादी हक छीने जा रहे हैं, हमें महरूम रखा गया है। हमारा शौर हमें ये फोर्स कर रहा है कि हम आगे बढ़ें और इनसे हक लें। हमारा शौर ये कहता है कि जिनकी वजह से ये हुकूमत बनाते हैं, जिनकी वजह से ये रोटी पानी चड्डी पहनते हैं, बराए मेहरबानी उनके चेहरे देखें, आज उनकी शक्लें, उनकी आंखें देखें। ये इस्लामाबाद में बैठकर यहाँ पर बकरे फाड़ रहे हैं, बकरे तो नहीं फाड़ रहे, खैर इनकी पतलूनें इस वक्त गिली हुई हैं। जो भी कश्मीर के जो सारे लोग हैं, वज़रा हैं, मशीर हैं, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, पसीने इन्हें आए हुए हैं, सांस इन्हें चढ़ी हुई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी जो इंतजामिया है, जो संजीदा लोग हैं, वो इनकी तरफ देख रहे हैं और देखकर ये कह रहे हैं बड़ी ज्यादती कर गए हो, ये मुर्शद बड़ा गलत कर गए हो, क्योंकि ये हालात बड़े संजीदा और बहुत सीरियस नौयत के कश्मीर के अंदर हो गए हैं। अब ये उमर शहजाद साहब ये ट्वीट करते हैं, कोहाला एंट्री पर पाकिस्तान का झंडा उतारकर दोनों कश्मीर के लगाए जा रहे हैं। इन नाहल हुक्मरानों ने रियासत को किस हाल में पहुंचा दिया है। बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं जिनसे दिल खून के आंसू रो रहा है और भी बैनुल अक़वामी तौर पर इस खबर को रिपोर्ट किया जा रहा है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ और खबरें आ रही हैं। अब मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं जो कि रेंजर्स के हवाले से बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कर्फ्यू का समय, ये यूसुफ सईद साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की गली मोहल्लों में गश्त कर रही है, यानी पुलिस गश्त कर रही है गली मोहल्लों में, राहगीरों को देखते ही पुलिस टूट पड़ती है। यानी कहने का मतलब खुलासा यह है कि बादशाह के पास कोई दलील नहीं है, बादशाह के पास दलील खत्म हो गई है, लिहाजा बादशाह ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।
बादशाह ताकत के जोम में है, ताकत के नशे में है, और बादशाह का ये कहना है कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा। आप नहीं आवाम के साथ कुछ भी कर सकते। उमर शहजाद साहब ट्वीट करते हैं, रेंजर्स की गाड़ी कश्मीरी नौजवान से इज्जत अफजाई करने के बाद वापस जा रही है और लोग पत्थर मार रहे हैं। गाड़ियों को पत्थर भी नहीं मारने चाहिए, लोगों को भी एहतियात करना चाहिए। इदारे के लोगों को, बावर्दी लोगों को हरगिज नहीं छेड़, कोई किसी भी तरह की इंतशार की तरफ, वायलेंस की तरफ नहीं जाना। पुरम तहरीक है, अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है और ये तहरीक कामयाब होती हुई सबको नजर आ रही है। उमर शहजाद साहब ट्वीट करते हैं, मुश्ताइल मुजाहिरीन ने अब्दाबाद रोड को मुख्तलिफ मुकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ आने वाले रेंजर्स के काफिले को शोड़ान के मुकाम पर रोक लिया गया है। मुश्ताइल मुजाहिरीन का बुलंद पहाड़ी मुकामात पर काफिले पर पथराव, नौजवान टोलियों की सूरत में बुलंद मुकामात से पथराव कर रहे हैं। अब नौजवान जो कश्मीरी नौजवान है वो पहाड़ियों पर चढ़ गए, क्योंकि जाहिर है वो नीचे खड़े नहीं हो सकते सड़क में। आप शेल मार रहे हैं, एक्सपाइड शेल मार रहे हैं, स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, रबर बुलेट्स चला रहे हैं, आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, लिहाजा वो लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं। अब इस टैलेंट को भी समझे, ये कश्मीरी वो आम जगह नहीं है, ये पहाड़ है और ये लोग इन पहाड़ों से वाकिफ हैं। ये वो जगह हैं, ये वो नदी नाले हैं जहां पर इनकी परवरिश हुई है। इन नदी नालों में, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में नहीं तुम लोग आगे जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो इंपैक्ट होगा, जीरो इंपैक्ट होगा। क्योंकि ये जो नदी नाले, पहाड़, ये दरख्त, जंगलात हैं, इन्होंने इन्हें अपनी आगोश में ले लेना है, अपनी आगोश में ले लेना है। कश्मीर का जो एक बूटा भी है वो इसी नारे के साथ जवान हुआ है कि जनाब हमने अपना हक छीन कर लेना है। ये महरूमियों का किस्सा, महरूमियों की दास्तान है। ये ताकतवर नहीं समझ सकते कि महरूमी जब शऊर में बदल जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो कि आज कश्मीर के अंदर सूरत बनी हुई है और ये सब कुछ जो नजर आ रहा है। अब ये शिराज हसन साहब और इदारे पाकिस्तान में ये रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी, यानी 23 अरब रुपए शहबाज साहब ने दे दी। नहीं, 23 अरब नहीं, कोई 23 अरब 24 अरब का लॉलीपॉप नहीं, ये आप अपने पास रखें जी, किसी को नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन जारी करे, बिजली सस्ती, आटा सस्ता, तमाम तर लोगों से मुरादतें हैं। वो जो रेवड़ है कश्मीर की असेंबली के अंदर बैठता है, उस रेवड़ की तमाम तर मुरादतें लें, उन पिड्डों की तमाम तर मुरादतें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये ऊपर से लाकर बिठाए गए हैं, इसलिए ये आज अवाम के साथ मौजूद नहीं है। बल्कि एक और नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर है। द प्रेसिडेंट आजाद जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन प्लीज्ड टू अप्रूव फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर द डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल कंज्यूमर्स 1 to 100 यूनिट्स 3 रुपए। और खैर मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स आने वाले टाइम में बताता हूं। ये कुछ एक नोटिफिकेशन पर बिजली के हवाले से जारी हुए हैं, बट वी हैव टू सी इट कि ये क्या है और ये क्या करना चाह रहे हो। इसके बारे में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो क्या कहती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर तुम्हें रोटी दूंगा और आप सबको दूंगा। अच्छा, ये अवाम की ये खुशखबरी, आजाद कश्मीर जम्मू और रियासत मुजफ्फराबाद, ये कुछ चीजें जारी हो गई हैं कि जनाब आटा शटा सस्ता कर दिया है। नोटिफिकेशन आगे, लेट्स सी के 1100 रुपए इन्होंने आटा सस्ता किया है। लेट्स सी इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी क्या कहती है और ये जो सूरत हाल है क्या बन रही है, ये आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज।